सहारनपुर मंडल आयुक्त थाना भवन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर औचक निरीक्षण करने पहुंचे, जहां पर उन्होंने वैक्सीनेशन को लेकर अस्पताल की व्यवस्थाओं को जांचा और आने वाले समय में बड़े पैमाने पर होने वाले वैक्सीनेशन कार्यक्रम की रूपरेखा को स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को तैयार करने के लिए दिशा निर्देश दिए। उन्होंने संभावित तीसरी लहर के खतरे को लेकर भी अस्पताल पर विशेष तैयारी को करने के लिए निर्देशित किया। जनपद शामली के थाना भवन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर सहारनपुर मंडल आयुक्त एवी राजमौली औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। मंडलायुक्त के आने की सूचना के बाद उप जिलाधिकारी व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारी सीएससी पर पहुंचे, जहां मंडला आयुक्त ने अस्पताल में चल रहे वैक्सीनेशन को लेकर व्यवस्थाओं को जांचा और परखा। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि आने वाले समय में संभावित तीसरी लहर के चलते बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश सरकार वैक्सीनेशन करने जा रही है, जिसके चलते अस्पताल में पहले से सभी तैयारी को पूरा कर लिया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन किया जाएगा। उन्होंने वैक्सीनेशन की सभी तैयारी को लेकर अस्पताल में कुछ बदलाव करने पर भी आदेश दिए हैं। इस अवसर पर मंडला आयुक्त ने जानकारी देते हुए कहा कि विशेषज्ञों के द्वारा संभावित तीसरी लहर की संभावना जताई जा रही है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार पहले से ही सजग है और शामली के कुछ अस्पतालों में बच्चों के उपचार को लेकर भी पहले से ही व्यवस्थाएं की जा रही है, जिसमें अलग से पीडियाट्रिशियन अस्पताल बनाया जा रहा है। वहीं उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थाना भवन पर लगने वाले ऑक्सीजन प्लांट को लेकर भी जल्द चालू करने के आदेश दिए। मंडला आयुक्त ने स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को वैक्सीनेशन में किसी भी तरह की कोई लापरवाही न बरतने की चेतावनी दी। वैक्सीनेशन काम चल रहा है। दूसरी लहर में अब हम सब लोग देख चुके हैं, काफ़ी कोविड का प्रकोप रहा है। आगे रणनीति में एकमात्र बेहतर उपाय यही है कि 100% वैक्सीनेशन की दिशा में हम सब चलें। उसी दिशा में औचक रूप से वैक्सीनेशन की किस तरीके से कार्यवाही की जा रही है, लोगों को मोबिलाइज करना, सेंटर पर लाना, ऑब्जर्वेशन रूम पे बिठाना, जो टारगेट दिया हुआ है वो टारगेट पूरा कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, कोई क्षेत्र स्तर का समस्या है, कहीं स्टाफ की कमी है, ऐसी चीज़ कोई हो तो कमियां हो तो दूर करेंगे, क्योंकि 21 तारीख के बाद वैक्सीन की उपलब्धता की मात्रा हमको काफ़ी बढ़ेगी। 100% लोग 18 साल से ऊपर वालों का 100% लोगों को वैक्सीन देने का शासन की कार्यक्रम चलने वाली है। तो उसके मद्देनज़र एक तो 45 प्लस 45 वर्ष से ऊपर वालों को चलना है, 18 से 45 के बीच भी इन लोगों को भी पूरी तरीके से 100% वैक्सीनेशन करना है। मैं लोगों को भी आपके माध्यम से अपील करता हूँ, अपने अपने नज़दीकी वैक्सीनेशन सेंटर पे आके वैक्सीनेशन कराएं। मैं बता रहा हूं, दूसरी लहर जिस तरीके से अचानक रूप से एक आंधी जैसा आकर बहुत लोगों को नुकसान किया है, ऐसा आने वाले दिनों में ये वायरस हैं, कोई बता नहीं सकते हैं। संभावित तीसरी लहर आ सकती है करके विशेषज्ञ बता रहे हैं, जिसमें बच्चों को और इस तरह का नुकसान होने की जो आशंका व्यक्त की जा रही है। इससे बचाव, एकमात्र बचाव वैक्सीनेशन है। एक तो मास्क पहनना, दूरी बनाए रखना, सैनिटाइजेशन करना, दूसरी चीज़ वैक्सीनेशन। जिन जिन लोगों को वैक्सीनेशन हुआ है पिछली बार, उन लोगों में हम लोगों ने देखा है 99% लोग, अगर किसी को हुआ भी वैक्सीनेशन के बाद भी हो सकता है कुछ लोगों को कोविड हो जाए, मगर बचने की प्रतिशत 99% रहती है। इसलिए वैक्सीनेशन के संबंध में किसी के मन में किसी तरह की आशंका रहनी नहीं चाहिए। हमारे डॉक्टर साहब लोग हैं, इनका पूरी टीम क्षेत्र में भ्रमण करके, जो ऑलरेडी हम लोगों का गाँवों में है, निगरानी समितियाँ हैं और वहाँ का नए प्रधान चुने गए हैं, वहाँ का हमारी सेक्रेटरीज हैं, गांव स्तर की टीम गांवों में मोबिलाइज करेंगे। शहर में जो हमारी टीम है, आंगनवाड़ी, जो यहाँ का टीम अधिशासी अधिकारी, हमारी उपजिलाधिकारी हैं, ये सब लोग भी लग के एक एक दिन, क्योंकि अब पूरा 100% करना है तो कितने लोग हैं हमारे पास 45 वर्ष से ऊपर वाले हैं, कितने लोग 18 से 45 वर्ष के बीच के हैं, उतने लोगों को 100% करना है तो हमको अगर 45 दिन में करना है तो एक एक दिन में कितने लोगों को करना है, उसके हिसाब से कितना वैक्सीनेशन सेंटर बनाना है, एक एक दिन कितने लोगों को वैक्सीन देना है, स्टाफ का एडजस्टमेंट कैसे करना है, ये डिटेलिंग प्लानिंग हमको करना है। उसी के मद्देनज़र क्षेत्र स्तर का भ्रमण करके वो समस्याओं को दूर करना है हम लोगों को प्लानिंग के लिए। उसी के कार्यक्रम में हम लोग आज ये भ्रमण कर रहे हैं। सर, तीसरी लहर की संभावना विशेषज्ञ जता रहे हैं, किस तरह की तैयारियां अस्पतालों में की गई हैं, क्या बदलाव है? अस्पतालों में तैयारी एक तो ऑक्सीजन का है। ऑक्सीजन जो पिछली बार हम लोगों को समस्या आई थी, यहाँ ऑक्सीजन प्लांट, ऑक्सीजन जनरेटर जो है बनाया जा रहा है, ताकि जो इमरजेंसी केयर में महत्वपूर्ण चीज़ होता है ऑक्सीजन। दूसरी चीज़ दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। अब तीसरी चीज़ वैक्सीनेशन, सबसे महत्वपूर्ण। वैक्सीनेशन हो गया तो ना उसका प्रभाव कम रहता है, भले ही पॉजिटिव हुआ हो
2-4 दिन में मरीज ठीक हो जाता है। तो वो जो आखिरी सांस तक ले जाने वाली स्थिति उत्पन्न नहीं होती है। तो ये तीनों चीज़ हैं, एक तो अस्पताल का हमारी अवस्थापना सुविधा बढ़ाना, दूसरी चीज़ लोगों को जागरूक करना, तीसरी चीज़ वैक्सीनेशन कराना। तो ये तीनों चीज़ करने से हम लोगों को आने वाले दिनों में संभावित तीसरी लहर भी आ जाए, क्योंकि शामली में जो है हम लोग पीकू बना रहे हैं, पीडियाट्रिक आईसीयू, जो केवल बच्चों के लिए हैं। अगर बच्चे कोई इमरजेंसी स्थिति आती है तो उनका थोड़ा सा ऑक्सीजन वाला, वो वेंटिलेटर वाला सिस्टम अलग होता है, वो व्यवस्था बनाया जा रहा है, वहाँ भी ऑक्सीजन प्लांट लगाया जा रहा है। तो हर सीएचसी में स्वयं समृद्ध बनाने के लिए उस सीएचसी को कुछ स्टाफ का भी रिक्रूट करना है, वो नए लोगों को नियुक्त करने का भी कुछ ये निकल रही हैं, टेक्निकल स्टाफ हो, नर्सिंग स्टाफ हो, इन लोगों का। तो इस तरीके से जो जो कमियां हैं उपलब्ध संसाधनों से उन कमियों को दूर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं।